अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो चलिए गाइस, आज हम जैसे कि पहले बता चुके हैं हम पहले की वीडियो में कि 1 से 3 साल की बेबी का और 4 से 12 साल की बेबी का मतलब टॉप हमको सादा माप लेना सिखाए थे ना बोर्ड पे हमने, इसी तरह से मैं ये चोपड़े में बता रही हूँ आपको, है ना। तो अब सलवार का माप हमको टॉप पर से कैसे निकालना है, सलवार का माप टॉप पर से कैसे निकालना है। तो लंबाई 18 है तो 18 ही रखेंगे, ओके। अब हमको क्या लेना है, मोरी। तो जैसे बड़ों की मोरी हमारी अंदाज़ा हमको लगाना है ना। तो बड़ों की मोरी हमारी 6 की होती है, तो बच्चों की हम 5 रखेंगे, ठीक है ना। तो मोरी हमको 5 रखनी है। तो हमारी है ना 16 है, कितनी है 16। तो ये बैक सीट जो हमारा बेल्ट होता है ना, बेल्ट यहाँ का बेल्ट जिसमें हम चपटे लेते हैं, तो वो हमको छोटे बेबी का है ना, बड़ों का हमको 9 लेना है, तो बच्चों का हमको 6 लेना है 0 साइज का। क्योंकि 2 तो आप नेफे में फोल्ड करोगे, छोटे बेबी का लास्टिक डालते, पता है लास्टिक स्ट्रेचेबल, तो वो डालते। तो उसके लिए हमको क्या करना है, 16 लेना है, ठीक है ना। अब ये जो 3 माप है ना हमारे, देखो हमने टॉपर से ही लिए हैं, कुछ नया नहीं लाए हम, समझ रहे हो आप लोग। देखो ये लंबाई 18 है, तो हमारी सलवार की लंबाई भी 18 रहेगी, क्योंकि सेम होता है ना, ये बात को समझो। और जो मोरी है हमारी, तो बड़ों की हम 7 रखते हैं, यानी 6 बनाना है पर हम 7 रखते हैं। तो ये हमको 4 लेना है, तो हमको 5 रखना है। कितनी रखना है मोरी, तो हमको 5 रखना है। 3 है उसमें 2 मिलाएंगे तो 5 हुआ। तो हमको टोटल कितना रखना है, 5 रखना है मोरी। तो क्या बाई मोरी, सॉरी सलवार की मोरी है ना। तो सलवार की मोरी हमको 5 रखना है। और बैक सीट हमारी देखो ये जो टॉप में है ना गाइस, वही हमको रखना है। अब इस पे से हमको माप, और नीचे का हमको सीट लंबाई बोलेंगे हम, जो बेल्ट के नीचे का जो भाग होता है ना मोरी का पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीट लंबाई बोलेंगे, है ना। और इसको सीट पौड़ाई, जो चपटे लेते हैं ना हम क्रॉस में, उसको सीट पौड़ाई बोलेंगे, और उसको सीट लंबाई, है ना हमारी भाषा में। तो अब हमको है ना, ये लंबाई हमको 18 है, तो उसमें 4 मिलाना है हमको। तो गाइस 4 क्यों मिलाना है, 2 नेफे में फोल्ड होगा और 2 मोरी में फोल्ड होगा। सबसे पहले हमको 4 ऐड कर देना है, छोटे बेबी हो कि बड़ा हो, हमको 4 ही मिलाना है, ठीक है ना। तो 18 में 4 मिलाएंगे तो हम 22 हुए। 18 ने 19, 20, 21 और 22, तो 22 हो गया हमारा। तो टोटल हमारा 22 आ गया। अब उसमें से माइनस हमको डिसीजन लेना है। ये बड़ों के हमको बेल्ट हमारा 9 माप के, बिना माप के माइंड चलाना है हमको, हमारा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा खाली चलाना है ना, बाकी तो थोड़ा माप हमारे पास है ही। तो आप स्वेर के कोई 15 साल 12 साल का भी होगा तो आप माप बिगड़ तुम काट सकते हो फिर, है ना, अंदाजे से, और वो सही उतरेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है हमको, ध्यान से सुन लो कि 18 है, उसमें हमको 4 ही मिलाना है, चाहे छोटों का होगा या बड़ा, अप टू एंड तक 4 ही ऐड करना है। तो हमारा 22 आ गया। अब बेल्ट का मैं बोल रही हूँ कि जैसे बेल्ट है हमारा, तो 1 से 3 साल का बच्चा है, तो हमको कितना 5 इंच का बेल्ट लेना है। कितना लेना है, 5 से कम तो लेना ही नहीं है। क्यों कि 2 तो तुम 1.5 इंच तो तुम्हारा ऊपर फोल्ड हो जाएगा, तो तुम्हारा कम से कम 3 साढ़े 3 तो रहना ही चाहिए। तो हमारी लिमिट कितनी है, 5। तो फिर हमारे बड़ों का कितना बेल्ट होता है, 9। तो इसमें कितना बेल्ट लेना है हमको, 5। तो हमको माइनस कितना करना है, 5। या माइनस 9 नहीं करना है, जितना हम बेल्ट रखेंगे ना, बेल्ट આપણું જેટલું રાખવું છે ને નાના બેબીનું કે 12 થી 14 વર્ષનું રાખવું છે, तो ए हिसाब थी अपने बेल्ट टू मेजरमेंट लेवाનું। हाफ होता है, हाफ, ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पे सलवार हम यहाँ पे बांधते हैं, हाफ 1.5। अब जैसे -5 करना है, अब ये समझो कि हमें -5 करना आता ही नहीं है, हमको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, और हमको 5 को निकालना है। कितने में से निकालना है, 22 में से। अगर ये मेथड आप समझ जाओगे ना, तो कभी कोई कपड़ा बिगड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काटने में देर नहीं लगेगी, सिलने में देर नहीं लगेगी, मगर ये मेजर करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, फर्स्ट सीखना। 5। अब सबसे पहले तो हम लंबाई पे चले जाएंगे। तो टोटल लंबाई हमारी 22 है, तो हम 22 पे जाएंगे। देखो ये 22 पे गए हम। अभी 22 के अंदर से हमको कितने निकालना है, 5। तो ये 22 को हम गिनेंगे नहीं, 22 को यूँ ऐसे पकड़ लेंगे और इसको छोड़ देंगे हम, और 22 के बाद का जो है ना, वहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे। जैसे कि 5 निकालना है, 1 2 3 4 5। तो हमारी टोटल आसन लंबाई कितनी आई, सीट लंबाई 17।
तो यहाँ हमारा 17 क्या आया, आसन वो सीट लंबाई आई, सीट लंबाई 17 आ गई हमारी, बराबर। ये हमारा मेजरमेंट का माप निकल गया। तो 17 लंबाई आ गई टोटल, और मोरी तो आपको 5 ही लेना है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बैक सीट, तो बैक सीट का हमको चौथा भाग करना है ये बेल्ट बनाने के लिए। क्यों? कि हम बेल्ट को भी 4 बार फोल्ड करते हैं, जब कटिंग करते हैं ना तो 4 बार फोल्ड करते हैं हम, फिर बेल्ट यहाँ का कटता है। जो तो पौड़ाई कितनी लेनी है और लंबाई कितनी लेनी है, तो लंबाई तो हमारी आ गई 5। अब हमको पौड़ाई, ये बेल्ट हमको कितना रखना है, क्योंकि नीचे का आसन तो हमको ज़्यादा रखना रहता है ना। तो ये जितना है ना हमको अंदाजे से रखना है ना, तो ये 18 है ना, तो इसमें 10 ऐड कर लेना है, तो 28 हो गए। तो सीट पौड़ाई जिसकी हम चपटे लेते हैं वो हमको कितना रखना है, 28। कितना मिलाना है, प्लस 10 पौड़ाई કેટલી आई, सीटनी बात करूँ छू। हाँ के तो लंबाई हमारी कितनी आई, 17 आई, और पौड़ाई कितनी आई हमारी 28। ये 28 आई, तो आप 10 की मैंने एंड अप बोल दिया, जैसे घेर वाली सलवार करना हो तो अब 5 मिला सकते हो, कम से कम 5 मिला सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, जैसा तुम्हारा कपड़ा अफोर्ड हो, जैसा तुम्हारा कपड़ा है उस हिसाब से हमको अरेंज करना है। जैसा तुम्हारा कपड़ा होगा ऐसा हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, हाँ ना। तो उसमें तुम्हारा 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, जैसा तुम्हारा कपड़ा बोले। अगर 10 है तो रख दो, बेटर है, ज़्यादा चपकी आई अच्छा लगेगा, है ना, पटियाला सलवार जैसा हो जाएगा। तो ये हमारी लिमिट हो गई क्या कि सीट लंबाई और सीट पौड़ाई। हाँ, अब हमारे बोरी पे आ जाओ, तो बोरी तो हमको 5 ही रखनी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि बेल्ट का मिशन आया अब हमारा, तो बेल्ट पौड़ाई कितनी रखेंगे हम, है ना। तो बैक सीट जो हमारी है ना, जहाँ पे हमने टॉप का माप लिए थे बैक सीट का, तो उसका हमको चौथा भाग करना है। तो 16 है ना, तो 16 के आधे 8 ने 8 के आधे 4, बराबर। तो चौथा भाग कितना आया, 4। ओके, तो 4 हमारा क्या आया, चौथा भाग आया। अब उसमें हमको प्लस 3 करना है, तो 4 ने 5, 6, 7 बराबर कितना आया, 7। तो हमारा बेल्ट पौड़ाई हमारी कितनी आई, 7। कैसे आई समझ में आया? कल मैंने क्यों बिठाया था सबको, इसके लिए बिठाया था क्योंकि सलवार पे तुमको इजी हो जाओ, सो तो ही तुम्हारा इजी पड़ गया ना। यहाँ पे आसू थयो આપણે બેલ્ટ પહોળાઈ, ये जो बेल्ट હોય છે ને સલવારમાં એની પહોળાઈ કેટલી આવી ગઈ આપણે 7। आप निकाले ना तो वो माप से हमारी लंबाई आ गई 22। तो हमने ये लंबाई 22 ले ली है, और मोरी हमारी 5 है, तो हमको 5 ले लेना है, ठीक है ना, 5। और ये हमको आसन का भाग है हमारा। अगर रुमाली वगैरह रखना है हमको तो हमको 6 रखना है, ठीक है ना। और हमको रुमाली रखनी है तो 3 रखना है, तो अभी हम रुमाली वाला ही रखेंगे, है ना। तो यहाँ से 3 ले लिया हमने, और बड़ों का होगा तो 5। अब इसको ऐसे क्रॉस हमको जोड़ देना है गाइस, देख रहे हो आप, इसको हमको ऐसे करके और जोड़ देना है। ये हो गया हमारा कटिंग। देखो ये हमको यहाँ से ऐसे क्रॉस जोड़ देना है, तो ये हमारी सीट लंबाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सीट लंबाई बोलेंगे। ये हमारी सलवार कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। देखो गाइस, ये ऐसे कट करेंगे हम, तो ये हमारी सीट लंबाई हो गई। अभी हमारी सलवार कटिंग हो गई। यहाँ पे हमको 2 इंच की मोरी फोल्ड करना है, जो मैंने वीडियो में छोड़ा है, आप देख सकते हो कि मोरी किस तरह से फोल्ड करना है ना। यहाँ पे हम कैनवास रखेंगे और यहाँ पे हमको ये फोल्ड करना है, ठीक है ना। और ये हम चपटे वाला भाग है। अब हमारा बेल्ट रहा है ना, ये सलवार हमारी कटिंग हो गई। अब हमको क्या करना है गाइस, ध्यान से देखिए, इतने ही कपड़े में हमको करना है, कोई अलग कपड़े में नहीं करना, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे वो देखो। तो हमारी बेल्ट लंबाई है ना 5 है, बेल्ट लंबाई कितनी है 5, ठीक है ना। और पौड़ाई हमारी टोटल कितनी आई 7, तो 7 का हम डबल करेंगे तो 14, तो यहाँ गया 14 हमारा। और लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले तो हम 5 इंच का कट करेंगे, है ना। पौने में चला जाएगा, फिर 4.25 नहीं होना चाहिए, 5.25 होगा तो चल जाएगा, पर 4.25 नहीं होना चाहिए कटने के बाद। इसको हम ऐसे काट देंगे, समझ रहे हो आप। देखो
अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे फॉलो करना है। कितने इंच का करना है देखिए गाइस, ये पेपर पे है तो मैं एक भाग काट के बता रही हूँ आपको, बट आपको 2 बार फोल्ड करना है, 2 को ऐसे करके और 4 बार फोल्ड करना है इसको। तो हमारे 2 भाग कटिंग होंगे और ये भी हम एक काट रहे हैं मगर हमको 4 रखना है ना। तो ये कितना है हमारा 14 है, ठीक है ना। तो 14 के बदले हम 15 पे कट करेंगे। थोड़ा हमको लूजिंग पॉइंट रखना है क्योंकि हमारे सिलाई में भी जा सकता है। देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया गाइस, बहुत ध्यान से देखिए। ये पेपर पे है तो मैंने एक काट के बताया है, लेकिन आपको ये 2 काटना है ना। जैसे कि हम इसको ऐसे करेंगे ना तो 4 गड़ी हमको करनी है। कितनी करनी है, 4 गड़ी करनी है ऐसे। और हमारा 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7, बराबर। चौथा भाग हमारा। अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, बेल्ट कटिंग हो गई, बेल्ट, ठीक है ना। अब हमारे रुमाली कटिंग करनी है और हमको रुमाली नहीं आती। बड़ों की हमको 7 रखनी है और बच्चों की हमको 5 रखनी है, ठीक है ना। और यहाँ से 2 रखना है। देखो बड़ों की कितनी रखना है, हमको 7 रखनी है। लंबाई ऐसे नहीं लेंगे हम, ऐसे क्रॉस करना है कपड़े गाइस, क्योंकि ये रेफ होना चाहिए, क्योंकि बैठने उठने में हमको कंफर्टेबल रहे। जो कपड़ा है हमारा फटना नहीं चाहिए। देखो तो ये 5 आ गया हमारा, पॉइंट से लेना है हमको, तो ये 5 आ गया हमारा। अब यहाँ से हम बड़ों का अड़ी लेंगे और ऐसे बड़ों की 7 लेंगे। बड़ों का कितना लेंगे, 7। और यहाँ से हम अड़ी लेंगे, कितना, अड़ी बड़ों का। और बच्चों का कितना लेंगे हम, 2। कितना लेंगे, 2। तो 2 पौने 2 नहीं होना चाहिए, 2 के हमको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देना है। समझ रहे हो आप लोग, कहाँ मापना है हमको, तो यहाँ ऊपर से ही ले लेंगे हम 2। देखो ये ऐसे, फिर से देख लो, ठीक। 2 है मगर हमने देखो फिर भी कितना लिया है, 2.25 तक, क्योंकि हम काटेंगे ना तो थोड़ा तो कट ही जाएगा। पौने 2 नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखो ये 5 हमको लेना है, 5 पे हमको पॉइंट बनाना है इस तरह। समझ रहे हो आप लोग। तो 5 है तो 5.5 तक चल जाएगा, पर हमको कम नहीं करना है। देखो ये ऐसे, ये ऐसे हो गया हमारा पूरा कंफर्टेबल माप। ये रुमाली हमारी हो गई, ठीक है ना। अब इसको जब हम काट लेंगे ना, ऐसे काटेंगे ना हम, तो फिर माप के देखेंगे कि हमारा माप परफेक्ट है कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेज़र करना आया कि नहीं आया। अगर परफेक्ट आए तो समझ जाना कि हम मेजरमेंट में कंप्लीट हो गए, और अगर डाउट हो तो फिर वो क्लियर करना है। हाँ तो देखो ये 5 है हमारा, इतना ज़्यादा होगा तो दिक्कत नहीं है, मगर कम नहीं होना चाहिए। अब ये 4 होना चाहिए ना यहाँ से, तो देखो ये 4 हमारा, 4 से 1 दोरा ज़्यादा ही मिलेगा। तो फिर समझना है कि हमको मेज़र करते आ गया, यानी मापते आ गया। जब तक ना आवे ना तब तक प्रैक्टिस रखनी है, और प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, कोई भी चीज़ में आप मेहनत करोगे तो फल मिलना ही है ना। पर तुम ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, तो फिर कैसे चलेगा। हमारा भी तो माइंड है, हमारा भी तो, हमको सब चीज़ को कवर करना है, माइंड को, हाथ को, कपड़े को, सब चीज़ को सेट करना है, तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो ध्यान लगा के टाइम से अपनों को ये काम करना है ना। तो जब तक ये आपको नहीं आता ना तब तक प्रैक्टिस करनी है। अब आई थिंक मैं इतनी तो उम्मीद करती हूँ गाइज कि आप सबको हो गया कंप्लीट माप। तो आपको इस तरह से पेपर कटिंग करनी है, और जिस तरह से मैंने आपको ये माप लेते सिखाया है ना, इस तरह से आपको माप लेना है गाइस। ये वाला सलवार का माप, ये आपको सीखना है, कैसे निकालना है वो करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप करके और मुझे कमेंट करना। हाँ चलो बाय, लव यू।